बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो। सभी साधु संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हमारे भाई बड़े बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत प्यार एवं स्नेह। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। दो तीन दिन से हम आप लोगों को श्री रामचरितमानस की कथा नहीं सुना पाए, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। सभी देवी देवतागण कथा प्रांगण में आकर भगवान की अमृतमयी कथा का पान करें और अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस समय सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और देखने की कृपा करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। मैंने पिछली बार कथा आप लोगों को यहाँ तक सुनाई थी। उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जायत दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, ये हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना, चौहट हट सुबट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गजवाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने, बहुरूप निशिचर जोतवति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि। नाना खारन भिरहि कन, नाना खारन भिरहि, बहुविधि एक कन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चौदिस रक्षहि।
कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने कहा, इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। कवन सुकाज कठिन जगु माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जगु माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलो सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चले सि मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हैं। जानहि नहीं मरम सठु मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनुमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे ये घूसा मारा जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुन संभारी उठी सोलंका, जोर पानी करे विनय सशंका। हे राम जब राव नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहाँ मुहि चीना। वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सीते कपि के मारे। तब जाने सुनिश्चर संगारे, तातो मोर यति पुण्य बहुता। देखे उनयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं। श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाए। कवन सुकाज कठिन जगु माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लब सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी कि क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविसी नगर की जय सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विसमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है जब प्रभु अनुकूल होते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु सुमताहि, रामो कृपा करी चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। वो तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अंगड़ित जोधा, गया दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर मौन देख बैदेहि, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा, नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, रामायुध अंकित गृहे, शोभा बरनिन जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरसि कपिराए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वह महल श्री राम जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरषि कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठि करिहु पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन यानी कि साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जग गए और राम राम कह करके उन्होंने विभीषण ने राम का नाम स्मरण यानी कि उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनतो विभीषण उठि तहाँ आए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनतो विभीषण उठि तहाँ धाये। उठि तहाँ आए, करि प्रणाम पूछे कुशलाई,
विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके पूछी, कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन माह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी के ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। कवन सुकाज कठिन जगु माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिर गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जगु माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शेष कथा थोड़ी आगे कल सुनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सुनाऊंगी, नहीं तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। सुंदरकांड छोटा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए धीरे धीरे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। अगर आप सभी को ये श्री रामचरितमानस की कथा अच्छी लगती हो तो सभी लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव शंभो। पार्वती पतये नमः।